अगली सुबह 6 बजे बाहर चमकती सुबह की सफेद धूप इस कमरे की बंद खिड़की के शीशों तक आकर ठहर जरूर गई है, मगर ये शीशे कमरे में आती रोशनी को रोक ना सके। पूरे कमरे में नर्म सफेद उजाला है। समीक्षा की चादर आधी उसके तन पर है और आधी लटक कर फर्श पर। करवट बदलते हुए उसकी पलकों पर सुबह की रोशनी ने दस्तक दी। उसकी आंखें खुली। लाल, गुलाबी, सफेद, हरा, कई रंग के फूल पत्ते उस पर झुके हुए हैं। हैप्पी बर्थडे दी। इन फूलों की आड़ में छुपा चेहरा सामने आया। आश्चर्य चेहरे पर लिए समीक्षा अपनी कोहनियों के बल उठकर बैठने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसके बदन का दायां हिस्सा तो सुन्न पड़ा है। कल रात भर वह एक ही करवट पर सो रही थी, जैसे सालों बाद नींद आई थी उसे। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए उन फूलों को हाथ में लिया। ये गुलदस्ता है तो छोटा सा, मगर खूबसूरत है और कीमती भी। इस घर में कम से कम किसी को तो उसका जन्मदिन याद रहा। जाने क्यों समीक्षा किसी एहसान तले दबासा महसूस कर रही है खुद को। थैंक्स अरुण। मैं मम्मी पापा को भी बताकर आता हूँ। कुछ प्लान करते हैं आज के लिए। अरुण, समीक्षा ने टोका। चादर पैरों से झटककर वह पलंग से उतरी, अपने दाएं हाथ से सुन्न पड़ी बाई बाह को दबाते हुए। उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज। उसकी इस कम लफ्ज गुजारिश की वजह अरुण भी समझता है। सचमुच क्या मतलब है ऐसे लोगों से इस खास दिन के बारे में बात करने की, जिन्हें ना इस दिन का इंतजार था ना मूल। उसके चेहरे पर देखते हुए अरुण ने हाँ में 2 बार सिर हिलाया। ठीक है, हैप्पी वाला बर्थडे वंस अगेन। उसने अपनी पेंट की जेब से एक चॉकलेट निकालकर समीक्षा को थमा दी। मुझे आज स्कूल के लिए जल्दी निकलना होगा, हिना को ट्रीट देनी है। समीक्षा उसकी आखिरी बात पर कोई प्रतिक्रिया करती इससे पहले ही वह बाहर चला गया। वह सांस भरकर रह गई। वह पलटकर फूल रखने के लिए मेज की ओर बढ़ी ही थी कि गुड मॉर्निंग। कविता जी उसके चाय के कप के साथ सामने थी। आज मेरे जगाने से पहले कैसे जाग गई? बस ऐसे ही आंख खुल गई। रात बहुत अच्छी नींद आई। मतलब दवा ली थी? कविता जी ने कप उसके सामने रखा और जाकर उसके कमरे की खिड़की खोल दी। ठंडी हवा का स्पर्श आज कई महीनों बाद हुआ समीक्षा को। एक मीठी सी झुरझुरी के साथ कोई अनजानी खुशी उसके बदन के रोंगटे खड़े कर गई। लुक एट यू। कितनी रौनक आ गई है तेरे चेहरे पर, नहीं तो लगने लगा था जैसे टीबी की मरीज हो। बोलकर कविता जी एक खिली सी मुस्कान के साथ उसकी चादर झाड़ने लगी। समीक्षा अपने लंबे बालों का जूड़ा सा करती हुई आईने के सामने गई और जैसे हैरान रह गई। उसके चेहरे की खोई हुई रौनक कई गुना होकर लौटी है। आज उसके दूधिया रंग पर छाई मायूसी और थकान का मैलापन, आंखों के नीचे बने घेरे, सब मिट गए हैं। उसकी भौहें किसी सोच के साथ सिकुड़ी। क्या कोई नींद की दवा एक ही रात में ऐसा असर कर सकती है, या ये किसी और का असर है? कल रात का सपना उसे उसी तरह याद है जैसे पहली बार नशा करने पर हुई बातें याद रहती हैं। और अगर ये सिर्फ नींद की दवा का असर था तो इतना तर्कसम्मत क्यों था? आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह सच में आकाश से मिली है? तेरे पापा पूछ रहे थे कि तू कॉलेज में एडमिशन के लिए कब जा रही है। कविता जी के सवाल ने उसके हवा में उड़ते से ख्यालों को झटके से वापस इस कमरे के फर्श पर लापटका। समीक्षा ने चाय का कप उठाकर होठों से लगाया। आज नेहा के साथ प्लान करती हूँ। चल तू नहा धोकर जल्दी से नाश्ते के लिए आ जा। तेरे पापा भी जा रहे हैं। वह तो शाम तक लौटने वाले थे हो, लेकिन कंपनी से अचानक फोन आ गया। मुझे भी आज बुटीक जल्दी पहुंचना था। शादियों के ऑर्डर्स आने लगे हैं। वह मुझे ड्रॉप करते हुए जाएंगे। वह जाने लगी थी कि अचानक उन्हें कुछ याद आया। वह ठहरी और यह समीक्षा अंदाजा करने लगी कि उन्हें शायद उसका जन्मदिन याद आ गया हो। आज थोड़ी ठंड है तो नहाने का पानी गर्म कर लेना गैस पर। गैस पर क्यों? गीजर खराब हो गया है क्या? नहीं, कल रात आंधी में डाइवर्जन रोड के ट्रांसफार्मर पर पेड़ गिर गया था। बिजली नहीं है कल रात से और शायद आएगी भी नहीं। कविता जी ने उसके कमरे की चौखट पार कर ली। रात बिजली नहीं थी।
चौंक कर प्याली मेज पर छोड़ते हुए वह दहलीज की ओर लपकी। और इन्वर्टर? वह तो कब से खराब पड़ा है। तेरे पापा का पारा चढ़ा हुआ है कि अब तक इन्वर्टर बनवाया क्यों नहीं। अरुण कुछ सुनता भी है? उसके सिर कोई काम छोड़ देना मतलब। कविता जी की बड़बड़ाती हुई आवाज धीमी पड़ती चली गई और आखिर में बची एक खामोशी। हालांकि भूली तो वह कुछ भी नहीं थी कल रात के ख्वाब का, मगर अब और साफ याद आने लगा है। आकाश, उसकी कही बातें, वह हमशक्ल, ये तस्वीर, सब कुछ। कल रात जो कुछ उसने देखा, सुना, महसूस किया, अगर वह सच नहीं था तो ख्वाब भी नहीं हो सकता। चौखट पकड़कर खड़ी समीक्षा की आंखें सबसे पहले उस बल्ब के स्विच पर गईं, जो कल रात भर जल रहा था, जिसकी रोशनी उसने खुली आंखों से देखी थी, किसी ख्वाब में नहीं। वह स्विच इस वक्त भी ऑफ ही है। अगर कल रात से यहाँ बिजली नहीं थी और इन्वर्टर भी खराब ही पड़ा है तो ये बल्ब जल कैसे रहा था। वह चाय पीते हुए वह उस तस्वीर के सामने ठहरी जिसे आकाश ने निकाल देने की सलाह दी थी। इस तस्वीर को देखते हुए समीक्षा को याद आया कि वाकई जिस दिन से उसने ये तस्वीर यहाँ लगाई थी उसी दिन से वह पैरालाइज हो रही है। लेकिन क्यों? समीक्षा ने गौर से उस तस्वीर को निहारा। एक 6 माह की प्यारी सी गुड़िया जिसकी नन्ही उंगलियों उसकी लाल स्वेटर की आस्तीनों में से झोंक रही हैं। आंखों पर गाढ़ा काजल है और आधे माथे को ढके वैसा ही लाल ऊनी टोपा। इसमें तो डराने जैसा कुछ भी नहीं। एक बार उसे लगा भी कि उतार दे इस तस्वीर को, मगर क्या वाकई एक ख्वाब पर इतना यकीन सही होगा। वह उस तस्वीर को देखते हुए कुछ देर चाय पीती रही और आखिरकार अपनी नासमझी पर मुस्कुराती हुई, सिर हिलाती हुई बाहर चली आई।